बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर उल्मा का कौल है कि आपको भी अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका नाम खिज़र इसलिए मशहूर हुआ कि एक बार आप खुश्क घास पर बैठे हुए थे। जब आप उठे तो घास सरसब्ज होकर लहरा रही थी और उस वक्त से आपका नाम खिज़र मशहूर हो गया। बहरहाल एक दिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा करके खुतबा दिया। सब मजमा पूरी तरह आपकी तरफ मतवज्जा था। इतने में एक शख्स ने उठकर सवाल किया, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या दुनिया में इस वक्त कोई आपसे भी ज्यादा इल्म रखने वाला है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरे सिवा इस वक्त मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। और अल्लाह ताला को उनका ये जुमला पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसका इल्म अल्लाह की तरफ सुपर्द नहीं किया। अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल हुई कि ना तो हर शख्स हर चीज का इतना इल्म रखता है जितना वो जान सकता है, और ना ही कोई पैगंबर अकेला तमाम ही उलूम रखता है। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिनको दूसरों से ज्यादा इल्म बख्शा गया है। इस पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तदा की, ए मेरे अल्लाह, वो शख्स कहाँ है जिसको तूने मुझसे भी ज्यादा इल्म से नवाजा है? मैं उससे मिलना और उससे मजीद इल्म हासिल करना चाहता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, उससे मुलाकात किस तरह हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं वही हमारा वो बंदा भी होगा। उस पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से हिदायत दी गई कि एक बर्तन में मछली लेकर चले। जिस मकाम पर मछली गायब हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उन साहब से हो जाएगी जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। चुनाचा इस हुक्म के मुताबिक उन्होंने एक मछली ली और सफर शुरू कर दिया। दिन रात सफर करने के बाद जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो अपने जवान साथी से कहा, लाओ नाश्ता कर ले। उस जवान साथी ने कहा, जब हम आराम कर रहे थे वहां मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई थी और वहां अजब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था जिसका मैं आपसे तस्करा करना भूल गया और शैतान ने मुझे भुला दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो नौजवान शख्स यूशा अलैहिस्सलाम थे। यानी मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई। उसके लिए अल्लाह ताला ने समंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समंदर में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे, जहां मछली ने जिंदा होकर गायब होना था वही तो हमारा मतलूबा मकाम था जिसकी तलाश में हम सफर कर रहे हैं। अब दोनों दोबारा उस मकाम पर पहुंचे जहां मछली गायब हुई थी और वहां पर दो दरियाओं का संगम है। बहरहाल जल्द ही उनकी मुलाकात एक साहिब से हुई जिन्होंने एक तरह की निकाब से अपना आधा चेहरा छुपा कर रखा था, लेकिन उनके चेहरे पर से जितना भी नजर आ रहा था उससे अंदाजा किया जा सकता था कि वो कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वापस दुरुस्त और असल रास्ते पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। इस मुलाकात का मकसद आपके इल्म में इजाफा करना था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और दरियाफ्त फरमाया, क्या आपकी कौम के लोग भी इस तरह एक दूसरे को सलाम करते हैं?
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं मूसा हूं। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, आप मूसा बनी इसराइल ही के हैं? और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं वही मूसा हूं जो आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि आप मुझे उस इल्म से नवाजें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, मैं वही इल्म रखता हूँ जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है और जिसका इल्म आपको नहीं है। और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने जो इल्म अता फरमाया है वो मुझे नहीं बख्शा गया है। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या मैं आपके साथ सफर कर सकता हूँ? और खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो आपको साथ लेकर चल सकता हूँ, मगर रास्ते में जो कुछ मैं करूंगा उसे आप देखकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो सच्चा सब्र करने वाला और मैं किसी सूरत में आपके हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा। बहरहाल आप दोनों ने सफर शुरू किया। साहिल पर पहुंचे तो एक जहाज उनके करीब से गुजरा। दोनों बुजुर्गों ने उसे रुकवाकर उसमें सवार होने के लिए कहा। जहाज के अमले ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपकी ताजीम और तकरीम में आपसे कोई मुआवजा नहीं लिया। अभी ये दोनों हजरात जहाज पर सवार हुए थे कि एक चिड़िया नमोदार हुई। उसने अपनी चोंच समंदर के पानी में 1-2 मरतबा डाली। ये देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरा और आपका इल्म मिलकर भी अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में इतनी सी भी कमी नहीं ला सकता जितना इस चिड़िया की चोंच में आने वाले पानी से इस समंदर के पानी में कमी हो सकती है। बहरहाल सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने जहाज की तह का एक तख्ता उखाड़ लिया। ये देखकर सभी बदहवास हो गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो ध्यान नहीं दिया था, फिर जब तह में सुराख हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, देखिए, जहाज वालों ने हमसे अब तक किराया भी नहीं लिया है। आपने उनके जहाज में सुराख कर दिया, सब मुसाफिर डूब मरेंगे। उस पर सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बराए करम मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पहली भूल थी। अब दोनों हजरात समंदर पार आकर खुश्की पर उतर गए और अपना सफर जारी रखा। जरा आगे जाकर वो चंद बच्चों के पास से गुजरे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक लड़के को पकड़कर उसका सर कलम कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना जा सका। आपने फरमाया, ये आपने इस मासूम से बच्चे को क्यों मारा, जिसने किसी को मारा भी नहीं था? उस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र से काम नहीं ले सकेंगे? उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इसके बाद आपसे मैं कोई सवाल करूं तो आप मुझे मजीद अपने साथ ना ले चले। आप इससे कबल भी मुझसे एक माफी कबूल फरमा चुके हैं। अब दोनों हजरात आगे चले और एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव वालों से उनके मेहमान होने की हैसियत से खाने के लिए कुछ तलब फरमाया। उस पर उन लोगों ने आप दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दिया। तब ही उन्होंने देखा कि करीब ही एक बोसीदा दीवार है जो बस गिरने वाली है। उस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को महज एक हाथ लगाकर दोबारा मुस्तहकम करके खड़ा कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खिज़र, इस बस्ती के लोगों ने हमें मेहमानों की हैसियत से खाना तक को नहीं दिया, लेकिन आपने इस दीवार की मुरम्मत कर दी। हालांकि आप चाहते तो इस काम के बदले उन बस्ती वालों से मुआवजा तलब कर सकते थे। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम दोनों अपने अपने अलग रास्तों पर चलते हैं।
और इससे पहले मैं वजाहत कर दूं कि मैंने अब तक जो किया वो क्यों किया था और इसमें क्या मसलिहत थी। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो बेगुनाह थे? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो फरमा रहे थे, जहां तक इस जहाज का ताल्लुक है, ये ऐसे गरीब मजदूर का जहाज था जो समंदर में मेहनत मजदूरी करते थे, और उधर जो बादशाह है वो हर उस जहाज को पकड़ लेता है जो उधर से गुजरता है। लिहाजा मैंने जहाज में ऐसी खराबी पैदा कर दी कि उसे देखकर कोई उस जहाज को पकड़ भी ले तो खुद ही छोड़ देगा। इस तरह मैंने दरअसल उन गरीब मेहनतकशों के जहाज को बादशाह के कारिंदों के हत्थे चढ़ जाने से बचा लिया। अब जहां तक उस लड़के का ताल्लुक है, उसके माँ बाप निहायत नेक, मुत्तकी और इबादत गुजार लोग थे, लेकिन इस लड़के के बारे में खदशा था कि ये माँ बाप का नाफरमान और बदअकीदा बन जाएगा। और अब रह गया दीवार का मामला, तो ये उस बस्ती के 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे इन दोनों बच्चों के लिए एक पूरा खजाना महफूज था। इन बच्चों का बाप भी निहायत इबादत गुजार और मुत्तकी शख्स था, और अल्लाह ताला चाहता था कि जब ये दोनों बच्चे जवान हो जाएं और